हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? कल की वीडियो में थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी हैं, तो उसके लिए भैया क्षमा करना। और देखना लाइट आ नहीं रही थी यार, तो हमने अब देखो अपलोड तो करना ही था। आप लोगों से वादा किया है कि हम आपको कंटेंट पूरा प्रोवाइड करेंगे। अब थोड़ा लाइट वाइट नहीं रहती है तो कभी कदार ऐसा हो सकता है, तो देख लिए ना उसको, उस वीडियो को ऐसे ही। और अब आगे से ऐसा गलती नहीं होगा दोबारा। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम फंजाई के बारे में। ठीक, तो अब एनसीईआरटी जो आपकी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद 2 चैप्टर और दे रही है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के। ठीक, तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के जो 2 चैप्टर हैं वो अलग से दे रखे हैं। तो प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम के बारे में इस चैप्टर इन्होंने बहुत जरा सा ब्रीफिंग की है, बहुत थोड़ा सा ब्रीफ किया है। ठीक, और कल हम लोग फंजाई किंगडम पढ़ चुके थे। ठीक, तो जो किंगडम फंजाई हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, उसकी क्लासेस सारी पढ़ ली थी। चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जा करके देख लेना सब लोग जिन्होंने नहीं देखा हो अब तक। और जिसको अब ये वीडियो देखना हो तो उसका भी बता देंगे। उसकी सारी क्लासेस पढ़ी थी, उसके कैरेक्टर्स पढ़े थे, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, ठीक है, और हर क्लास के क्या कैरेक्टर्स हैं वो भी पढ़े थे। ठीक, और कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में भी जाना, जैसे सिनोसिटिक वगैरह है ना। तो अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे की कुछ बातें जो हैं किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया की ब्रीफिंग जो दी हुई है एनसीईआरटी में 2 पैराग्राफ में, वो हल्का सा पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायरॉइड्स, वायरस और प्रियॉन्स के बारे में, लाइकेंस के बारे में थोड़ा सा। ठीक, और आपको बताएं कि वायरॉइड्स और वायरस और जो प्रियॉन्स हैं इनसे हर साल उठ के एक सवाल आता है। ठीक, हर साल एक सवाल उठ के आता है। ये देखिए, इतने में वायरॉइड, प्रियॉन और लाइकेन मैंने लिखा है, और ये वायरस के बारे में लिखा है। इससे हर साल उठ के एक सवाल आ रहा है नीट में। ठीक है, और आपके जो इंटरनल एग्जाम्स हैं उसमें भी ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो इसलिए भैया इन चीज़ों को ध्यान में देखते हुए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सब लोग भैया जो भी ऐसे करके बैठे हैं वो सब ऐसे हाथ वाथ नीचे कर लें, सोइएगा नहीं भैया वीडियो के बीच में। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले किंगडम प्लांटी क्या है। किंगडम प्लांटी में प्लांट किंगडम के मेंबर्स को रखा गया है। ठीक, तो अब जो प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं वो प्लांट किंगडम के मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट सभी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वही प्लांट किंगडम में रखे गए हैं। और बहुत कम जो हैं, कुछ ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफिक हैं, जैसे आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम सुना होगा। ठीक, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का जो नाम है, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। तो इंसेक्ट्स को जब ईट कर रहे हैं तो वो ऑटोट्रॉफिक तो नहीं हुए 100% तरीके से। ठीक, तो और कुछ जैसे प्लांट के जो पैरासाइट्स हैं, जैसे कस्कुटा हो गया है ना, कस्कुटा का एग्जांपल एनसीईआरटी दे रही है। और ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप, निपेंथिस, ये सब जो हैं ये क्या, कौन से हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। तो ये सभी आपके हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स हैं। ठीक, अब इसके बारे में बात करें, इसके बाद बताएंगे कि इनकी वो सेल वॉल जो है सेल्यूलोजिक है, और इनमें कौन कौन से मेंबर रखे जाते हैं। एल्गी रखे जाते हैं, ब्रायोफाइट्स रखे जाते हैं, टेरिडोफाइट्स रखे जाते हैं, जिम्नोस्पर्म रखे जाते हैं, एंजियोस्पर्म रखे जाते हैं। अब इनका ये क्या क्या है, कैसे हैं, ये इनके चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, और इनका स्टोर्ड फूड जो है वो स्टार्च होता है, मोस्टली स्टार्च इनका स्टोर्ड फूड होता है। किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो पहले तो स्टोर्ड फूड देखो लिख रखा है, ग्लाइकोजन होता है ना। और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं ये, खुद से अपना खाना नहीं बना पाते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन से, होलोजोइक, जो खाने को इंजेस्ट करते हैं, खुद में खाते हैं, वो वाले प्लांट्स होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इसके बाद बात आती है वायरस की। अब हम आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, वायरस के बारे में बात करेंगे। वायरस क्या होते हैं? वायरस को पहली बात तो जान लो भैया, R.H. विटेकर साहब ने जो 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने कोई जगह नहीं दी थी, नो प्लेस इन क्लासिफिकेशन, कोई जगह आज तक नहीं दी थी। ठीक, तो अब जब जगह नहीं दी तो क्यों जगह नहीं दी? इसलिए जगह नहीं दी क्योंकि ये कंप्लीटली लिविंग है ही नहीं। वायरस के बारे में बात करेंगे तो वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है।
मतलब ये लिविंग के भी कैरेक्टर्स को पजेज करता है और नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर्स को पजेज करता है। कैसे? रिप्रोडक्शन करता है, कब करता है? जब होस्ट के अंदर होता है। ठीक, होस्ट के बाहर है तो एकदम निर्जीव है, होस्ट के अंदर आते ही इसने मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, लिविंग की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब होस्ट के बाहर गया तो एकदम निर्जीव की तरह पड़ा है, क्रिस्टलाइज किया जा रहा है। तो भैया कैसा है? नॉन लिविंग भी है। तो एक कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है भैया। और नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल जैसा कुछ भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक, और इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड होस्ट, ये बात हमने बताई थी तुमको, अभी बताई कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाता है होस्ट के बाहर, जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है उसके बाहर, ये जीवित नहीं है, निर्जीव है, एकदम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेता है अपना, एकदम वस्तु की तरह पड़ा रहता है। ठीक, अब इसके बाद पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल इसका जो है वो ये इधर डीएनए है और आरएनए है। कौन है जेनेटिक मटेरियल? या तो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल या इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ठीक, अब देखो बताते हैं कि किसमें क्या होता है। जो टोबैको मोज़ेक वायरस जो दिया है एनसीईआरटी में एक डायग्राम, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और बैक्टीरियोफेज जो है उसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसके एक और बात हम बता देते हैं कि ये जो है कि आपस में ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब होता है? एक और टेक्निकल टर्म आ गया। अब ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये होते क्या हैं? ऑब्लिगेट का मतलब जिनका जो हमेशा पैरासाइट के ही तौर पे जीवित रह पाए, उसके बाहर निर्जीव हो। पैरासाइट मतलब दो टर्म होते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। मतलब फैकल्टेटिव के मतलब क्या है? फैकल्टेटिव पैरासाइट होने का मतलब है कि वो पैरासाइट तो हैं, लेकिन जब उनका होस्ट प्रेजेंट नहीं है तो बाहर जाकर के वो अपने खुद से भी अपना काम कर सकते हैं, बिना पैरासाइट बिना होस्ट के भी वो जिंदा हैं। लेकिन जो ये हैं ये ऑब्लिगेट है, मतलब उनको वो कंडीशन चाहिए, उनको होस्ट चाहिए तभी वो लिविंग रहेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है किस पर? होस्ट पर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब चोली दामन का साथ, एक तरह से कह सकते हो, हमेशा साथ रहेंगे तब ही जीवित रहेंगे, अगर अलग हुए तो जीवित नहीं रहेंगे। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे कुछ साइंटिस्ट की जिन्होंने वायरस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। अब डीजे इवानोविस्की नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया वायरस को। कहाँ से? टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया। और टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर कैसे किया? टोबैको की लीव जो थी उस पर ऐसे मोज़ेक टाइप का स्ट्रक्चर बन गए थे और इससे ही इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक, अब बात करते हैं एमडब्ल्यू बीजर्निक की। एमडब्ल्यू बीजर्निक ने एक नाम दिया इसको कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या दिया? कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। अब जो कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम था इसके अनुसार इसका जो मतलब इंग्लिश में मतलब है वो है इन्फेक्शियस लिविंग कोई भी फ्लूइड। ठीक, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड को हम कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम कहते हैं। और ये जो है ये भाई साहब आपको बता दें कि कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम जो है ये बीजर्निक साहब ने जो दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बता दी कि इन्फेक्शियस है। पहले तो एक जगह से दूसरे होस्ट में जा रहे हैं तो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। दूसरा, लिविंग है कब? जब होस्ट में है। और फ्लूइड तो आई है जब आप बाहर निकाल रहे हैं, उसका रस निकाल रहे हैं टोबैको मोज़ेक वालों का, तो वो लिविंग भी है। ठीक, तो फ्लूइड भी है। और डब्ल्यू.एम. स्टैनले नाम के व्यक्ति ने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। इन साइंटिस्ट जो हैं 4-5 साइंटिस्ट इसमें दिए हैं। टी.ओ. डाइनर साहब दिए हैं जिन्होंने वायराइड की डिस्कवरी की थी, बीजर्निक दिए हैं, इवानोविस्की दिए हैं और स्टैनले दिए हैं। इन चारों के काम याद रखना भैया आपको। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे वायरसेस होते क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं मतलब न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है बॉडी में और प्रोटीन प्रेजेंट है। दो ही चीज़ें हैं, दो ही चीज़ों से इनका शरीर बना है। किन दो चीज़ों से? न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड जो है वो जेनेटिक मटेरियल बना रहा है, प्रोटीन जो है ये आउटर कवरिंग बना रही है। ये हमने भाई जी बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बताया है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरिया को मारने वाले वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। अगर तुमने सुना हो कि गंगा जल जो है उसमें वो कभी सड़ता नहीं, तो उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। इस कारण गंगा जल कभी सड़ता नहीं, उसमें बैक्टीरिया कभी पनप ही नहीं पाते। ठीक है, तो अब आपको बता दें इस ये बैक्टीरियोफेज वायरस किस तरह का होता है। ये बाहर जो आप देख रहे हैं, ये बाहर
ये रेड कलर से जो ये अंदर बनाया है हमने, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए है, ठीक। और बाहर जो ग्रीन ग्रीन सा बनाया है और रेड सा बनाया है, ये सब प्रोटीन के कैप्सिड है, ठीक, प्रोटीन का कैप्सिड है। अब इसके बाद बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल जो है इसका, यही जेनेटिक मटेरियल ही इन्फेक्शियस होता है। इसका प्रोटीन जो बाहर है वो इन्फेक्शियस नहीं है, केवल जेनेटिक मटेरियल जो है वही इन्फेक्शियस होता है, ठीक। ये जेनेटिक मटेरियल एक वायरस अपना इंजेक्ट कर देता है किसी भी बैक्टीरिया में, चूंकि बैक्टीरियोफेज है तो बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देता है और वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद चूंकि जीन्स है तो वहाँ से प्रोटीन कई सारा बना करके और उस नए वायरस कई सारे निकल जाते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो यही जो जेनेटिक मटेरियल है यही इन्फेक्शियस होता है। अब बात करेंगे, एनसीईआरटी लिख रही है कि प्लांट वायरस जो है वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। एनिमल वायरसेस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। बातें याद रखना भैया। और बैक्टीरियल वायरस जो होते हैं वो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। बैक्टीरियल वायरस यही हैं, इसमें देखो डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट है डीएनए की। डीएनए की डबल स्ट्रैंड का मतलब क्या है? एक ये और दूसरी ये ऐसे डबल स्ट्रैंड में प्रेजेंट होता है डीएनए। और सिंगल स्ट्रैंड का मतलब क्या है? कि खाली एक स्ट्रैंड प्रेजेंट हो डीएनए की। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का मतलब क्या है? आरएनए की खाली एक स्ट्रैंड प्रेजेंट हो, ठीक। अब बात करेंगे एनिमल्स में कौन कौन से वायरस जैसे बीमारियां कॉज करते हैं। मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब जो है, जो आपको कॉमन कोल्ड होता है वो भी भैया वायरस के थ्रू होता है। कोल्ड वायरस या कॉमन वायरस कहते हैं उसको, ठीक है। प्लांट्स में कौन कौन से सिम्टम कॉज करते हैं? मोजाइक कर देते हैं, लीफ रोल हो जाएगी या कर्ल हो जाएगी, येलो पड़ जाएगा, येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएगी, ठीक है। ये सब जो है यही सब वायरस के प्लांट्स में सिम्टम आते हैं, ठीक। अब वायरॉइड्स की बात करेंगे, प्रियॉन्स की बात करेंगे और लाइकेन की बात करेंगे और ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करेंगे। वायरॉइड्स की बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे 1971 में टीओ डाइनर साहब ने 1971 में वायरॉइड की डिस्कवरी की थी। वायरॉइड जो है ये वायरस से स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और इनके ये जो है ये इनमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, केवल आरएनए ही होता है। देखो फ्री आरएनए, नो प्रोटीन। और आरएनए जो है वो भी कैसा? लो मॉलिक्यूलर वेट वाला, मतलब मॉलिक्यूलर वेट उसका क्या होगा? कम होगा, ठीक है। यही बातें लिखी हैं स्मॉलर देन वायरस। एनसीईआरटी इतनी बातें लिख के इसको खत्म कर रही है और एक डिजीज बता रही है। कौन सी? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वायरॉइड कौन सी डिजीज कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक। अब इसके बाद प्रायॉन्स की बात करेंगे। प्रायॉन्स कुछ नहीं, एबनॉर्मली, याद रखना डेफिनेशन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रायॉन्स, ठीक है। और ये जो है इसका साइज लगभग वायरसेस के बराबर होता है। एनसीईआरटी लिखती है, हम अपने आप से नहीं बता रहे हैं। और ये दो डिजीज कॉज करती है। कौन कौन सी दो? एक पहली कॉज करती है BSE, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। कौन सी? BSE, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और दूसरी कौन सी कॉज करती है? CR जैकोब सिंड्रोम, ठीक। CJS, CR जैकोब डिजीज, CJD, CR जैकोब डिजीज। ये कॉज करती हैं। कौन कौन सी दो कॉज करती हैं यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्रायॉन्स ने जो दो डिजीज कॉज की, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? BSE। और इसको क्या बोलते हैं? CJD, CR जैकोब डिजीज, ठीक। ये दो डिजीज प्रायॉन्स कॉज करते हैं, ठीक है। यही बातें एनसीईआरटी ने प्रायॉन्स के बारे में लिखी हैं। अब इसके बाद बात करेंगे लाइकेंस की। लाइकेंस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फंगल कंपोनेंट और एक होता है एल्गल कंपोनेंट। फंजाई और एल्गी मिल करके ही लाइकेन बनाते हैं। अब जो फंजाई वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइकोबायोन्ट, MYCO। और जो एल्गी वाला प्लांट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? फाइकोबायोन्ट, PHYCO, ठीक है। और जो फाइकोबायोन्ट है ये इसका खाना बनाता है। और माइकोबायोन्ट है ये एल्गी। ये देखो ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। जो एल्गल पार्ट है वो खाना बनाता है किसके लिए? फंजाई के लिए। और फंजाई वाला जो पार्ट है वो एल्गल वाले पार्ट को
क्या देता है, शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है। और तुमको एक बात बता दें भैया, ये इंडिकेटर होते हैं किसका, पॉल्यूशन का, किसमें, एयर में। कौन से पॉल्यूशन का, सल्फर पॉल्यूशन का। यानी SO2 अगर प्रेजेंट है एयर में तो लाइकेन वहाँ ग्रो नहीं करेगा। ठीक है भैया। तो आज इस वीडियो में हमने जितनी बातें की हैं, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर का आखिरी वीडियो था, आखिरी टॉपिक था। और हमने जो भी लगभग पाँच टॉपिक में इसको ख़त्म किया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से ऐसे ही हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे। और अब अगला चैप्टर जो है वो प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम मेहनत कर रहे हैं, आपके सामने मेहनत कर रहे हैं रोज़। अच्छा, वीडियो जो बनाने में इतना कम समय नहीं लगता है, थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है, आपको पढ़ाना भी पड़ता है। ठीक है, तो भैया आप इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, थोड़ा इस चैनल को प्रमोट करें, और इस चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और उन्हें भी कहें कि वो भी आगे शेयर करें। इस चैनल के थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वाइए, तो मैं जिससे कि मैं रोज़ 2-2 4-4 वीडियो भी डाल पाऊँ, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, है कि नहीं भैया। और इसके बाद आपको एक और बात बता दें कि अब देखिए, हमने एक चीज़ का आपसे वादा किया था कि हम आपको 100-150 वीडियो में, 100 से 150 वीडियो में आपको पूरी 11th की NCERT और 100 से 150 वीडियो में पूरा 12th का कोर्स, पूरा 12th की NCERT ख़त्म करके इसी चैनल पे आपको देंगे। तो भैया अब इसके बाद अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट करें। ठीक है, और उन कमेंट के डाउट्स को हम एक दिन बना करके उस दिन हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है भैया, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। इस चैनल को का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार कीजिए भैया। जय श्री राम, राधे राधे।